अब देख कि भीमा सिंह का कहर और बचा अपने आप को कि भीमा सिंह के पंजे से आज तुझे कौन बचाता है। थोड़ा पीछे करो। बुला, तू जिसे बुलाना चाहती है तो बचा ले भीमा सिंह के। साले कुत्ते हार छोड़ते हट दूर जा ओ बाजी शैतान। दूर जा बाजी शैतान और वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। बंदूक से ले लूं तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। आके खेल नष्ट करके कहते ये खेल हो रहा है। तो पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा मेरा है ये बताओ क्या है तेरा नाम। लगती तेरी कौन है क्यों देता अपनी जान। कौन है तेरी और कौन है तू। ज्वाला सिंह नाम बिघड़ का पहचान ले। ज्वाला छोड़कर लड़की को अब चला जाए अभी अपनी ताकत मुझको दिखा देख ले। भूल जाएगी तेरी सभी अगर जान की खैर चाहते हो तो अभी अच्छा है जान बच जाएगी। तुम दोनों मुंह में कालिख लगाकर और निकल जाओ। ज्वाला सिंह मौत की धमकी तो मुझे दे रहा है हा? हाथ पे बंदूक है इसीलिए तू मौत की धमकी दे रहा है। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं। मौत का खौफ ज्वाला ज्वाला दिखावो नहीं। शायद तूने मुझे अभी जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर तुम्हारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। भीमा याद रखो ये ज्वाला सिंह वो इंसान है कि जिसके दहाड़ने से ये बिघड़ के जीव जंतु वो जंगल छोड़कर निकल जाते हैं। अरे भैरव गोली नहीं चलाऊंगा,
अब इसकी भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं कि दोनों के भुजाओं में कितनी ताकत है। सिपाही दिखा दे के सिपाहियों में कितना दम भरा है। दिखा दे डाकू झोला सिंह। और तुम कौन डाकू हो? कुआरे भैरव सिंह। भैरव 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 तेरे भैरव, ये बताओ भैरव, भगवान तुमका तुझने का मुंह नहीं दिएगा यार। क्यों? कौनी बोलत आगे बोलत कि पीछे से बोलत? तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग मुंह ढांक कर, जानते किस लिए मुंह ढांक रखा है? तुम मुंह दिखावा लायक नहीं। तुम लोगों के साले एड्स की बीमारी, कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाएं, इसलिए साले हम लोग मुंह ढांक कर रखते हैं। अब तुमका छुई के तू का संक्रमित करब। सुबेरे कैंसर में नजर आई हो, खोपड़ी खराब। अब तू मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज ये भैरव तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेगा। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़े करोगे तो टुकड़े भी उलट उलट के खाली टूसी टूसी टूसी। तेरे टुकड़े अब यहाँ उलर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। अगर कुकुर खा ले तो कुकुरों भाव भाव में खाली टूसी टूसी। सरदार जी पागल है। पागल तो है साला। पागल हूँ, दीवाना हूँ। हमारी तरफ देख, अगर तुलसी की तरफ देखा साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। हमारा आँखी निकाल लो, आँखियों उलट कर टूसी। खेती लिखा है, आराम से आओ। आराम से साले बड़ी फुर्सत में आयो। दुनिया देख, जब पुष्पपुर देख लियो आज के बाद तुमका देखे तो रोजी ना हो। अच्छा हाँ, आज तुम्हारे तो यादव जी भी तुमको नहीं बचा पाए। हैं? पक्का एक है तारीफ। हमारा छिपा है। ये साले कमीने, इससे तो डर गया। आराम खोर भीमा सिंह का आदमी होते हुए तुझसे खौफ आ गया। इतनी बड़ी शरीर लेकर साले इससे खौफ आ रहा है। इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरई में आ गई। अच्छा, बाकी काम में मोहताज है। ज्वाला सिंह आओ, फैसला और हमारे या तुम्हारे बीच में होगा। आओ ज्वाला सिंह, सामने आओ। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह, तुझे क्या समझा था लेकिन क्या निकला? क्या समझते हो तुम भीमा सिंह? हैं? ओरा! अरे ये किससे पाला पड़ गया? अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथों से उसकी मौत नहीं।
साले कुत्ते, तूने मेरे रास्ता क्यों रोक लिया? साले कुत्ता हरामखोर। इसके आंख से चश्मा। और तू नहीं, ये रंगबाज लगा। सबके सब अनबैली। जी तो चाहता है कि तेरा नाम निशान मिटा दो, लेकिन नहीं, तुझे मारने से खेल अधूरा रह जाएगा। और हाँ, इस किए की सजा इस लड़की के जाकर कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। चलो साले कमीने, एक काम करो, माफी तो मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम माफी मांग लो। अभी साले वो बात नहीं, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। अफसोस, अफसोस किस माँ ने तुझे जन्म दिया? लालच है उस माँ की कोख गंदा कर दिया। माफी मांगते हो गोली मार दो। गोली नहीं चलाना सिपाही, साले मामला फंसा दिया। अब तो साले बेइज्जती हो जाएगी। साले कमीना, माफी मांगते हो या नहीं? देवी जी, मेरी गलती को माफ कर दो। देवी क्या कहा? कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। हटर लाओ। सिपाही, अभी एक कोई देखता तो नहीं? से बता दो, थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर दो। बता दो कि हमारी इज्जत का सवाल है, नहीं सुबह इनके घर आकर मिलूंगा। माफी मांगते हो या नहीं? क्या कहें? कहो कि बहन मेरी गलती को माफ कर दो। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, सुना? मुझे भी नहीं सुनाई दिया। क्या कहा? सिपाही, ये साले बहरे हैं दोनों लोग, ये नहीं सुनते। क्या कहा? अरे कहा तो फिर से कहो। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। भैरव, सुना? सिपाही, इधर आ। ये साले बेइज्जती करवाने में लगे हैं बे। हैं? अभी और कुछ कहेंगे तो सुन लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं सुन रहे। माफी मांगो, कहो। अरे जब कान खोलोगे तभी तो कहो सुनो। बहन मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दो। चलो मामला फंसा है ना। बहन जी, मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जा। बहुत सही आदमी, ऐसा ही ऐसे आदमी के साथ शुरू करना चाहिए। ये
ये बताओ, तारीख का पुल बांधने के लिए कुत्ते, बड़ा हरामी का औलाद, माफी मांग। ऐसे नहीं, इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, अरे मेरी बहना मुझे माफ कर दो। मतलब इनके बोलन की कौन हरजे हम मेरे को बोलन की नहीं करी। अच्छा हम माफी मांगो। हाँ तेरे जैसे सब छीन रहा। ऐसे ऐसे शैतान लोग हैं। आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया। हाँ, हाँ। आज ऐसी वक्त पे नहीं आती तो आज मैं तो कहीं किनारे जाती। और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी हर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, हर्ज इंसानियत का। बाबू जी, आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया, किस तरह से अदा आपकी शुक्रिया करूँ। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ, मेरा नाम तुलसी। और इसमें था न मैंने भाई कोई किया, इसमें ऐसा न मैंने कोई किया। इसमें ऐसा न मैंने कोई किया, और फर्ज जो था मैंने अदा है किया, फर्ज जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां, जहां जाना चाहो जाओ
बात कहूँ, इनकार तो नहीं करोगी? क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले तो अपने साथी को यहाँ से थोड़ी दूर कर दो, मैं अकेले तुम ये मेरा दोस्त भैरू सिंह है, डरने की बात नहीं, ये मेरा कहना हाथ है। डर नहीं रही हूँ, बहुत ज्यादा गोली मारोगे बस। डर नहीं रही हूँ, मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती जो दो ही लोग कर सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं किसी पड़ती। मकड़ जाल में फंसाना चाहती हो? विश्वास नहीं तुमको क्या? लड़कियों से तुम खुद ही डर रहे हो। भैरव, जाओ यहाँ से कुछ देर के लिए। निकल जाओ। बोलो बोलो तुलसी, क्या कहना चाहती हो? सावरी पीनन की शर्माती है, लेकिन कुछ नहीं बोलेगी। तो आपसे भी नहीं चाहती। जवान तो तुमसे बता। सावरी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हो ना, उसी की क्यों ना रखवाले बन जाओ हमेशा। तुलसी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत का रखवाला बन जाऊं? नहीं, मैंने इंसानियत का फर्ज अदा किया है। कोई ऐसा मेरे अंदर भावना नहीं कि तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी इज्जत बचाया, ऐसा नहीं। लेकिन मैं तो आपकी वीरता को देखकर पागल हो गई हूँ। नहीं तुलसी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उगे, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। देखा प्रभु, हमको बता रहे कि जवान हो गए, इनको जवानी की नहीं समझ, ये जवान है। प्रभु जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कहते हो पत्थर के पसीना नहीं आता, तुम पत्थर बने बैठे हो, लेकिन अभी हमारी इज्जत से वो कमीना खेल रहा था, तो आप कैसे पत्थर भी जो पिघल गए, आगे मेरी इज्जत बताइए। अरे उसी को हाथ से मर जाने देती मुझे, क्यों आगे बचाने के लिए? मान जाओ मेरा कहना। अरे वही अम्मा क्या करता है, लड़का खोके लड़की से डरता है। वही अम्मा क्या करता है, लड़का खोके लड़की से क्यों डरता है। थोड़ा या नाड़ी थोड़ा सयाना, बुद्धू बड़ा है मेरा दीवाना। थोड़ा या नाड़ी थोड़ा सयाना, बुद्धू बड़ा है मेरा दीवाना। माने या ना माने, राजे दिल ना खोले, पर मुझको है मालूम मुझे मरता है। वही अम्मा क्या करता है। तुलसी, मान जा जिद करती है जो
प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है, और बिना सोचे विचारे बनी बात। बिना सोचे विचारे बनी बात। प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले, बिना सोचे विचारे बनी बात। तुलसी, जो तुम सोच रही हो वो गलत है, क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारी इज्जत बच गई। तुम जाकर आराम से रहो, और कभी मुसीबत आएगी तो मैं उस मुसीबत को निवारण करने के लिए ज्वाला सिंह जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कदम नहीं। माफी में लोग सही कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका कोई सहारा नहीं है। और बाबूजी आपने जाने के लिए आपसे कहा, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? माँ की मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में? एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज बेटे राजकुमार आए थे। महाराज का बेटा राजकुमार यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूख प्यास से भी आवाज जंगल में भटक रही थी। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंच करके उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश में लाई। फिर उसके बाद मैं उनसे जिक्र की कि आप किस लिए भी आवाज जंगल में भटक रहे हो। उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, वो मेरे पिताजी थे। मैं राजकुमार साहब को अपने साथ ले गई, अपने पिताजी से मिलाई।